हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह आपकी एक क्लास होती है जहाँ पे हम देखते हैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस, वो भी मॉक टेस्ट के फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे सभी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और आपको सही ऑप्शन गेस करना है। इससे ये भी कहीं ना कहीं पता चलेगा कि जो भी देश दुनिया में हो रहा है, जो भी आप समाचार में देखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कितनी याद रह जाती हैं एग्ज़ाम तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की? अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी या फिर प्रकाश जावड़ेकर। तो ये जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा जो है ये आयोजित किया गया था अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान, और ये संडे को हुआ था। और इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है वो शिरकत की थी। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? अशोक कुमार, बलबीर सिंह, मनोज कुमार, दिलीप सिंह। मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अशोक कुमार। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है फुटबॉल क्लब के जो स्थापना दिवस होता है उसमें जो समारोह होगा वहाँ पर ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात की, क्योंकि कोविड-19 जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसकी वजह से कोई भी आयोजन, कहीं पे भी गैदरिंग नहीं हो सकती, इसलिए ये आयोजन इस बार ऑनलाइन होगा। हर साल ये क्या है, 29 जुलाई को मनाया जाता है मोहन बागान दिवस। हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? भारत, नेपाल, रूस या जापान? ये एक परियोजना थी जो ईरान और एक और देश, दो देश मिलकर इस पे काम कर रहे थे, इस परियोजना पर। तो ईरान ने ये अब घोषणा की है कि वो अब इस परियोजना में अकेले ही कार्य करेगा, इस प्रोजेक्ट को अकेले पूरा करेगा। तो सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो भारत और ईरान ईरान मिलकर चाबहार रेल परियोजना पर वर्क कर रहे थे, लेकिन अभी ईरान इसको अकेले पूरा करने की घोषणा कर चुका है। और भारत के लिए ये फैसला जो है वो कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, दादा साहब फाल्के सम्मान 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, वरुण धवन या फिर कार्तिक आर्यन? बेस्ट एक्टर का अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में। चलिए देखेंगे आंसर। इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋतिक रोशन को मिला है सुपर 30 के लिए इसका सही आंसर। उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? 2.5%, 3.5%, 4.5% या 7.5%? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4.5%। क्योंकि फिक्की के इकोनॉमिक्स आउटलुक सर्वे में ये भी बोला गया है कि पूरी दुनिया में जो कोविड-19 जो फैल रहा है बहुत ही तेज़ी से, इस वजह से आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जो है संकट पैदा हुए हैं, और इस कारण से वो अपने पूर्व के अनुमान में थोड़ा संशोधन कर रहा है। जो उसका पूर्व का अनुमान था उसमें उसने चेंजेस किए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। रोको टोको अभियान, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका
ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। और ये जो अभियान है रोको टोको अभियान, ये कहीं ना कहीं राज्य के चुनिंदा जो संगठन हैं उनके द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक स्थान पे जो लोग मास्क नहीं लगाएं, क्योंकि अब आपको पता है कोविड-19 की वजह से ये कंपलसरी है कि सार्वजनिक स्थान पे मास्क लगाएं, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, तो उनको रोकने टोकने का ये काम होगा। और कहीं ना कहीं उसके एवज में मास्क की कीमत, उनको मास्क दी जाएगी अगर वो नहीं पहने हैं तो। और मास्क के एवज में उनको उनसे 20 रुपये जो है फाइन कह सकते हैं, मास्क का शुल्क जो कह सकते हैं वो लिया जाएगा। तो ये वो है रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश, इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? अमेरिका, नेपाल, चीन, रूस। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। और ये लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है, दूसरा वित्तीय वर्ष है जब अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना हुआ है। भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? साल 2050 तक, 45 तक, 30 तक, या इनमें से कोई नहीं? रेलवे ने माना है कि वो अलग अलग तरह तरह के उपाय अपनाएगा, जो भी करेगा कुछ भी करके, मतलब तरह तरह के मेथड, नई नई प्रोसेस, नई नई टेक्नोलॉजीज, जो कुछ भी उसको अपनाना पड़ेगा वो करेगा। और इससे वो अपने जो कार्बन उत्सर्जन को एकदम ज़ीरो तक ले जाना चाह रहे हैं कि कार्बन जो है प्रोड्यूस होता है वो एकदम ज़ीरो तक, शून्य तक चला जाए। ठीक है, इस तरह से वो रेलवे को पूरी तरह से ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है भारतीय रेलवे ने। और ये उद्देश्य जो है वो है आपका 2030 तक। तो सन 2030 तक का ये उद्देश्य है, जो ये लक्ष्य रखा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा। और एक जो है लक्ष्य और रखा गया है, रेलवे ने रखा है कि जो जितनी भी बड़ी लाइन है वो सभी मार्ग को दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण इसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हो जाएगा ये पूरा। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर निम्न में से कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? 5.87%, 7.87%, 4.87% या फिर 9.87%? सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7.87%। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ सुंदर पिचई ने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। ये निवेश जो है वो गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए किया जाएगा। इसमें क्या है कि जितने भी इंडियंस हैं, हर भारतीय तक उनकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना मेन इसका लक्ष्य होगा। भारत की ज़रूरत के हिसाब से नए उत्पाद सेवाओं का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य होगा। साथ ही साथ कारोबारी जो हैं उनको डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे क्षेत्र में सामाजिक भलाई के लिए जो भी जैसे कृत्रिम मेधा है और जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उससे रिलेटेड लाभ पहुंचाना इसमें शामिल होगा। तो कई सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें इसमें कुल मिला के इंक्लूड होंगी। और निवेश की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 75,000 करोड़, देखिए 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का अगले से 5 से 7 साल में इन्होंने ऐलान किया है। अब इसी के साथ आ जाते हैं हमारे आज के प्रश्न पर, जो कि कल मैंने कराया हुआ था, इसके पहले हो चुका है। किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे जाके देना है। और उसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।